स्वागत है। मैं हूं एसएम अली तकवी। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। युवा भारत संस्था द्वारा मनाया गया भगत सिंह जन्म सप्ताह। परंपरागत तरीके से हुआ हिंदी पखवाड़ा का समापन। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में हुआ मुस्कुराती लड़की पुस्तक का विमोचन। 30 सितंबर को आएगा फैसला, शांति के लिए हुआ फ्लैग मार्च। मवैया सिटी बस स्टैंड के पास विश्रामालय शेड में घुसा ट्रक। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी, फैसले पर से रोक हटी। अब समाचार विस्तार से। नौजवानों के संगठन युवा भारत ने भगत सिंह जन्म सप्ताह में प्रेस क्लब में एक सभा की। सभा में यह तय किया गया कि भगत सिंह, अशफाक, आजाद शहीदों के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे और शहर के चौराहों, सड़कों के नाम शहीदों के नाम से करवाएंगे। ये शर्म की बात है कि आज भी लखनऊ तक में अंग्रेज हुक्मरानों के नाम की सड़कें हैं, पर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, आजाद के नाम की कहीं नहीं। देश में अभी भी गुलामी के प्रतीक शेष है। आजादी के 60 वर्ष बाद भी अगर गैर बराबरी और गरीबी बची हुई है या बढ़ी है, तो भगत सिंह की भविष्यवाणी शायद सही सिद्ध हो रही है कि केवल अंग्रेजों के जाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। युवा भारत संस्था द्वारा भगत सिंह जन्म सप्ताह मनाया गया। इस सभा में नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर, बुद्धिजीवियों समेत अनेक युवा नेताओं ने संबोधित किया। वरिष्ठ क्रांतिकारी नेता सीबी सिंह ने कहा कि नौजवानों को शहीदों के बारे में पढ़ना और जानना चाहिए और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। जब तक शोषण और लूट रहेगा, तब तक भगत सिंह का सपना अधूरा रहेगा। युवा भारत के संस्थापक प्रोफेसर राजीव हेमकेशव ने कहा कि जब तक देश के हर एक आदमी और औरत को देश की आमदनी और संपत्ति में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता, तब तक आजादी अधूरी रहेगी। आजादी का मतलब अंबानी, टाटा, बिरला की आजादी नहीं, बल्कि आखिरी आदमी, औरत की इज्जत और आजादी है। मजदूर परिषद के राष्ट्रीय संयोजक ओपी सिन्हा ने याद दिलाया कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लगातार ये कहा कि नौजवानों को गरीबों और मजदूर किसानों के बीच जाना चाहिए, मजदूरों का संगठन बनाना चाहिए। बम से नहीं, जनता को जगाने से क्रांति होगी। युवा कवि संतोष परिवर्तक ने याद दिलाया कि नौजवानों में क्रांतिकारियों के विचार प्रचार की बहुत आवश्यकता है। भगत सिंह को गांधी के विचारों को और कार्यों को जोड़कर देखना चाहिए। युवा विचारक प्रोफेसर नरेश कुमार ने कहा कि युवाओं को क्रांतिकारी कार्यों का केवल शौर्य पक्ष नहीं, बल्कि विचार पक्ष भी देखना चाहिए। पहले विचार बदलते हैं, फिर युवा की राह बदलती। जोश से ज्यादा होश जरूरी। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ शपथ ली कि वे भगत सिंह के सपनों को मरने नहीं देंगे। एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सभी के लिए बराबरी, इज्जत और रोजी रोटी हो। कार्यक्रम में उपस्थित अपने दिल, अपने दिमाग और अपने जज्बात से आज़ादी को महसूस करने वाले युवा साथी, मंचासीन हमारे माननीय अतिथि संचालक महोदय, आज भगत सिंह का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। निश्चित तौर पे तमाम वो महान शख्सियत थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। शायद आज देश उन अर्थों में उन्हें याद ही नहीं करना चाहता जिन अर्थों में उन्होंने आजादी दी। देश जिस जगह पे जा रहा है, हमारी युवा व्यवस्था करेगी या उसे घर को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था करेगी। आए दिन हमारे यहाँ लोग मार दिए जाते हैं। एक बूढ़ी महिला घर पे रहती है, एक युवा महिला घर पे रहती है। अगर किसी को पता चल जाए कि वो औरत घर में अकेली है, तो शायद उसकी लाश कुछ दिनों में मिलती है चंद गहनों, चंद रुपयों के लिए। कहाँ पे हमारा देश है, कहाँ हमारी आजादी है? देश कहाँ पे जा रहा है कि महिला घर के अंदर, व्यक्ति घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, कहीं कोई आवाज नहीं होती, सड़क पे लोग चीरे जाते हैं, फाड़े जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। कहाँ जा रहे हैं हम? किस आजादी को महसूस करे हमारा ये युवा? क्या सिर्फ आजादी वही जो हमें शब्दों से मिली, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, या जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे देश चल रहा है? पुलिस जब चाहे जहाँ चाहे तांडव करती, रात के 12 बजे किसी के घर में घुस जाती है, जब चाहे जिसको पकड़ कर ले आती, थाने में बैठा के रखती है, 5-5 दिन हिरासत में लिया जाता है कि तुमसे पूछताछ करनी है, और उसके बाद 7 दिन बाद उसके हाथ पैर तोड़कर उसको घर भेज दिया जाता है। जब लोग पूछने पर जाते तो कहता नहीं, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जिसका इन्वॉल्वमेंट था उसको पकड़ लिया गया। 7 दिन वो व्यक्ति लाठी डंडे खाता रहता है गाँव से लेके घर तक, और उसके बाद कह दिया जाता है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये हमारे देश की आजादी है। बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा होती है। अगर हम आज नहीं जागे, अगर हम आज नहीं चेते, तो साथियों बहुत पछताना पड़ेगा हमें। हमारा सपना है
कि हम उस आजाद देश में रहें कि जब हम सड़कों पर निकले तो ये लगे कि हम हक के साथ निकल रहे हैं। जब हम थाने में जाए तो एक छोटा कागज भी अगर हमारे हाथ में हो तो पुलिस वाला ये कहे कि पेन मैं तुमको देता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे लिखना, तुम लिखो, मैं तुम्हारी FIR करूंगा, शायद तब तो देश आजाद होगा। एक युवा जब नौकरी के लिए जाए और उससे ये कहा जाए कि बेटा तुम्हारी हमने क्षमता देखी कि तुम्हारा मानसिक लेवल ये है कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, लेकिन उससे छोटे इस लेवल की नौकरी मैं तुमको दूंगा, तुम ये काम करो, उसके बदले में तुम्हें रोजगार मिलेगा। शायद हमारी युवाओं को तो असली आजादी मिलेगी कि जब उनकी मानसिकता के हिसाब से, उनकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से और उनकी सोच के हिसाब से उनको कहीं ना कहीं छोटा रोजगार दिया जाएगा। लोग कहते हैं हम गाँव को खत्म नहीं करेंगे, चलो गाँव की ओर नारे लगाए जाते हैं, तमाम विज्ञापन निकाले जाते हैं और तमाम व्यवस्थाएं की जाती है कि चलो गाँव की ओर, चलो साक्षरता दिवस मनाएंगे, चलो पल्स पोलियो का दिवस मनाएंगे, लेकिन गांव की ओर ले किसको जा रहा है? आज प्रधानी के चुनाव आ रहे, चलिए गांव की ओर जाकर देखिए, जिस घर में 10 अश्वाधारी है वो चुनाव जीतेगा, गांव का बच्चा कह देगा हम तो उनके साथ चलेंगे क्योंकि हमको मालूम है रात में खाना मिलेगा, रात में दारू